इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सांबा इलाके से सामने आ रही है, जहां पर सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई है और कहा जा रहा है कि इस सब के बाद सांबा में सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त हम लोग साझा कर रहे हैं। जम्मू के सांबा इलाके में सस्पिशियस मूवमेंट देखे जाने के बाद सांबा में आज कई सारे इलाकों में, खास करके सांबा डिस्ट्रिक्ट में आज 3 सस्पिशियस लोगों के देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है। अभी इलाके की अगर बात करें तो फिर कहा जा रहा है कि बेदखद का इलाका है, जहां पर एक व्यक्ति ने ये जानकारी साझा की और उसने कहा कि उसके द्वारा 3 व्यक्तियों को देखा गया है और कहा जा रहा है कि उन व्यक्तियों के पास बड़ा और हैवी बैकपैक भी था। अब इसके बारे में और जानकारी हमारे साथ हमारे सांबा के संवाददाता अजय सिंह जी साझा करेंगे। चलिए अजय सिंह जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे आपकी बातचीत भी करवाते हैं। अजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, ये खबर आज सांबा से सामने आई है। पता चला है कि 3 लोगों के देखे जाने की खबर है और ये भी पता चला है कि उनके पास बड़े बड़े और भारी भारी बैग थे। तो ये कौन सा, पहले तो ये पता है कि सांबा में ये कौन सा इलाका है जहाँ ये खबर पता चली है? जी बिल्कुल, ये वही पुराना इलाका जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के नडबला का दुड़वी गांव है। यहाँ पे पहले भी सर्च ऑपरेशन चला हुआ था और रात के समय जो स्थानीय व्यक्ति था उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर के पास संदिग्ध 3 लोग थे, वो जिनकी संख्या थी वो वहां पे उसने देखे और जब वो बाहर निकलने की कोशिश किया, जहाँ उसने दरवाजा थोड़ा खिलाया तो वो लोग वहां से चले गए हैं। जिसके बाद इस व्यक्ति ने जो जानकारी है वो स्थानीय पूर्व सरपंच को दी और जिसके बाद पुलिस और सेना को सूचित किया गया। और सुबह के समय अगर आप बात करें तो वहां पे व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी ये चल रहा है। अगर इस इलाके की बात करूं तो ये काफी संवेदनशील इलाका है डिस्ट्रिक्ट सांबे का। और जो सोशल मीडिया पर कुछ चीजें चल रही हैं कि उन्होंने कोई पिट्ठू या कुछ ऐसी चीजें ली है, ऐसी पुष्टि नहीं की जाती है, क्योंकि सिर्फ संदिग्ध लोग थे वो, उन्होंने कुछ एक अजीब तरह की ड्रेस भी पहनी हुई थी। ये चीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि हमारे उस व्यक्ति से बात भी हुई, लेकिन उसने कैमरे पर बोलने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि वे ऐसी चीजें बाहर ना करें। और इलाके की बात करूं तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इससे पहले भी वहां पे सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू, अगर मैं बात कहूं आपको बताऊं तो सुरक्षा एजेंसियां वहां पे डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह की वहां पे इनपुट है या लगातार ये चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन बात करें तो अभी तक ऐसी कोई भी चीज सामने निकलकर नहीं आई है, जहां उनका कोई पता नहीं चल पाया कि वो रात के समय कौन लोग थे। और पिछली बार भी जब वो लोग वहां पे पहुंचे थे वो भी नहीं पता चला था। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कोई भी डील नहीं ले रही है इस मामले पे और लगातार वहां पे डटी हुई है और कोई मूवमेंट होती है तो वहां पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज में इंडियन आर्मी के साथ और कौन कौन से विभाग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इस सर्च ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? अजय जी जी बिल्कुल, आर्मी के अलावा अगर बात करूं तो एसओजी तो महत्वपूर्ण रहती है। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पे है और एसओजी का जो स्पेशल दस्ता है वो यहाँ पे लगातार, मैं अगर बात करूं तो पिछले 1 हफ्ते से वहीं पे इलाके में आगे पीछे जांच कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इलाके में जो पाकिस्तानी बैलून गिरने का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। इस इलाके की बात करें तो 2 दिन पहले भी बैलून यहाँ पे इससे कोई 3 किलोमीटर एरिया में दिखाई और ये पुराने रूट है। मैं आपको बता दूं कि ये 90 और 2000 के बीच में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था और जब पैदल रूट इस्तेमाल किया जाता तो ये वही रूट है। यहाँ से बॉर्डर से क्रॉसिंग करने के बाद आतंकवादी यहाँ पहुंचते थे, यहाँ से कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। तो ये चीजें नई नहीं है, ये पुराने रूट रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती है वाहनों पर, हो सकता है कि जो संदिग्ध लोग हैं वो फिर पुराने रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गाइड कहीं ना कहीं इनके होते हैं तो उनके माध्यम से ये पहुंच रहे हैं। और जब घरों के पास पहुंचने की स्थिति ये आती है कि कहीं पे कोई खाना या पानी की जरूरत हो, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि उन चीजों के लिए ये वहां पे पहुंचते हैं। हो सकता है कि वो सोचते हैं कि कोई ऐसा घर मिल जाए यहाँ पे उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए, लेकिन ऐसी यहाँ पे स्थिति नहीं बन पाई, उनके साथ तालमेल नहीं हो पाया, जिसके बाद संदिग्ध लोग वो वहां से चले गए और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
चलिए, शुक्रिया अजय जी, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की। इसे जरूर फॉलो करते रहिएगा और अगर कोई अपडेट आती है तो हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अजय जी शुक्रिया। जी अजय जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी जारी है और लगातार ये जो 3 लोग हैं इनको ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। रही बात जो एक खबर आई थी कि इनके पास बड़े बड़े पिट्ठू देखे गए हैं, फिलहाल उस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पर एक बात तो साफ है कि लगातार इन कोशिशों को अगर पड़ोसी मुल्क करने की कोशिश कर रहा है तो उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए भी हमारी इंडियन आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैनात हैं और उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, सब लोग अपने घरों में सेफली, चैन, अमन और सुकून के साथ रह सके और रातों को सो सके। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अपने आसपास इस तरह का कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर इतला करें। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों का सिलसिला द अर्थ न्यूज पर जारी रहेगा।